नमस्कार, मैं खुशी शर्मा स्वराज पोस्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज 15 अगस्त है, यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज हम देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं मौजूद हूँ रांची के क्रॉन पब्लिक स्कूल में, जो कि किशोरगंज में स्थित है। आइए देखते हैं यहाँ के स्टूडेंट और टीचर का क्या उत्साह है 15 अगस्त को लेकर और किस तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके जो बच्चे हैं, आज का जो यूथ है उनको? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आज़ादी हमें ये मिली है, उस आज़ादी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़े। और स्कूल के बेसिस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे सभी विद्यार्थी आगे बढ़ने के क्रम में हैं, हमारा पूरा योगदान है। इसी तरह से अगर बड़े सभी कोई बच्चों को अच्छे से उनका साथ दे तो ये देश हमारा आगे बढ़ेगा, ये बच्चे का भविष्य हमेशा सुधरेगा और हमारा देश आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। सर, क्या आपके स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो 15 अगस्त को लेकर एक्साइटेड रहते हैं? क्या वो उनको एक्साइटमेंट है 15 अगस्त के बारे में जानने में? 15 अगस्त के बेसिस पर उनका एक्साइटमेंट एक महीना पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। वो अपने से ही कुछ प्रोग्राम खोज कर लाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये प्रोग्राम करना है। हम कहीं ना कहीं अपने तरफ से देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने तरफ से एक प्रोग्राम के ज़रिए अदर बच्चों को, गार्जियन को, टीचर्स को ये शो करना चाहते हैं कि हम भी देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का यूथ का माइंडसेट थोड़ा भटका हुआ है। वो अपना मतलब ज़्यादातर जो टाइम है वो नॉन प्रॉफिटेबल थिंग्स में मतलब यूज़ कर रहे हैं। जैसे ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडियाज़, ओवर यूज़ ऑफ फ़ोन्स, दीज आर नॉन प्रॉफिटेबल थिंग। मतलब इससे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, ये सब टाइम वेस्ट है। और इससे हमारा बहुत सारा जो एनर्जी और कंसंट्रेशन स्पैन है वो भी कम होता है। मैं अपने यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब भगत सिंह और सुखदेव से बलिदान करने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपसे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप अगर कुछ अच्छे तरीके से पढ़ें या कुछ अच्छा स्किल सीखें जिससे आप कुछ देश में कुछ डेवलपमेंट ला सकते हैं। लेट सपोज अगर आप अच्छा पढ़ाई किए तो आप अच्छे सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आप अपने कंट्रीज़ के या अपने स्टेट या किसी रीजन के उस एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। उस डेवलपमेंट से जो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर बनता है, उसी से रीजन करके पूरा देश सुधर सकता है। मैं अपने यूथ को यही कहूँगा कि अपना टाइम और अपना काम सारा प्रॉफिटेबल थिंग्स में यूज़ करें। कौन से क्लास में हैं आप? मैं अभी 8वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रही हूँ। आपके लिए 15 अगस्त का सही मतलब क्या है? मेरे लिए 15 अगस्त का सही मतलब यह है कि मैं अपने सभी कार्यों को बिना किसी के परमिशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं अपना कार्य को खुद से कर सकती हूँ बिना किसी से परमिशन लिए। और ये राइट्स मेरे को मिले कि मैं किसी से मतलब किसी के कुछ भी परमिशन देने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी डिसीज़न, अपने बलबूते, अपने पैर पे अपने लिए कुछ करने का ये जज्बा रखती हूँ। इसलिए मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब यही होता है। तिरंगे में 3 कलर्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है? तिरंगे में 3 कलर्स होते हैं, जैसे सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। सैफ्रॉन मीन्स द स्ट्रगल। सैफ्रॉन का मतलब होता है कि जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो बलिदान दिए, उनका हम लोगों को हर टाइम याद रखना चाहिए और ये बलिदान को शो करता है। और जो वाइट है वो पीसफुलनेस को शो करता है, जो हमारे कंट्री में नॉन वायलेंस और पीस, द 2 वेपन्स जो महात्मा गांधी ने यूज़ किया था, उस 2 चीज़ को ये शो करता है। और green is the greenness of our country, that our country is very greenery and we doesn't have to put the green like स्वच्छ भारत अभियान is on। ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो है, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया है, वो ग्रीनरी को देखते हुए ही लागू किया। और अशोक चक्र जो बीच में वाइट के जो रहता है, उसे ये शो करता है कि हमारे में कितना स्ट्रेंथ है, कितने यूनिटी है।